चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन था उसमें नंबर सिस्टम के बाद वी हैव यूज द कॉम्प्लीमेंट्स, जिसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट्स और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों चीजें अपन ने देखी थी, ठीक है ना। और इसका अपन ने सबसेक्शन देखा था। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कि इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें कौन कौन से आपके इसमें लॉजिक गेट्स अवेलेबल रहते हैं और उनका काम क्या रहता है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने लॉजिक गेट्स एक बार देखे होंगे, एक बार बस फॉर ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देन वी स्टार्ट द एनालॉग पोर्शन। तो लॉजिक गेट्स का मेनली यूज क्या रहता है कि जैसे कि अपन ने नंबर सिस्टम की बात करी थी, तो नंबर सिस्टम में आपका जो भी पैरामीटर अपन देखते हैं, दैट इज, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर देखा था, ठीक है ना, बाइनरी सिस्टम देखा था। तो बाइनरी सिस्टम में अपन ने बात किसकी करी थी? सिर्फ 0 और 1 की, ठीक है ना। तो इसी बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपन लॉजिक गेट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स में सबसे पहला जो गेट है दैट इज द एंड गेट, AND। इसका जो ग्राफिक सिंबल है वो इस तरीके से है आपका, दैट लाइक दिस, ठीक है। और जब कभी भी आपका लॉजिक गेट होता है तो वी विल सी दैट इन द लॉजिक गेट कंसेप्ट अपन क्या लेते हैं, दो आपके इनपुट रहते हैं, दैट इज X एंड Y। ये दो आपके इनपुट रहेंगे और इसी के साथ साथ एक रहेगा आपका फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ग्राफिक सिंबल आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वी विल कैरी इन द एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू एंड गेट है तो x डॉट y, ठीक है ना। तो एक तो इसका नाम, इसका सिंबल, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर लास्ट में आती है इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल अपन क्या करते हैं, आप लोगों ने बताया कि अपन इसमें इनपुट ले लेते हैं x और y और आउटपुट में आपका फंक्शन आ जाता है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, जो भी आपने इसमें ऑपरेटर यूज किया हुआ है उस फंक्शन को अपन यूज करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वी कैन यूज द 4 वैल्यूज, दैट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है ना। ये 4 वैल्यू ले लेते हैं अपन लोग इसमें, दैट इज 0 0 1 1 0 1 0 1। और फिर इसमें अपन क्या करते हैं, इन चारों वैल्यू में x और y के बीच में अपन ऑपरेटर लगा लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटर इसमें काम कर रहा है, और लास्ट में उसका अपन फंक्शन इसमें फंक्शन के फॉर्म में इसकी वैल्यू को डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो x डॉट y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डॉट 1 1। क्लियर? समझ आया? तो इस तरीके से आपका जो भी गेट है उसको उसका जो बाइफर्केशन रहता है वो इसी तरीके से रहता है जैसे आपका एंड गेट था। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें और गेट में भी दो आपके फंक्शन रहेंगे इसमें इनपुट, ठीक है ना, लाइक दिस। जो भी आपने इसमें ऑपरेटर यूज किया हुआ है, थोड़ा सा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग बन जाता है और गेट का, लाइक दिस। यहाँ पे दो आपके इनपुट x एंड y और f क्या है आपका आउटपुट, x y आ गया आपका, है ना, और f आ गया। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, फॉर दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है ना। और इस तरीके इसकी भी आपकी ट्रू टेबल बन जाती है, x y और f की, फिर वही 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ऑपरेटर का यूज करके अपन इसका फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो लॉजिक गेट्स में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? किसी को रिवाइज करके समझ आया कि ये
ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने कहीं बार बता दूं, बताएं। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें आपका एक नॉट गेट भी रहता है, नॉट गेट बोल लेते हैं इसको, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इज इट एज अ इन्वर्टर। ठीक है ना, इन्वर्टर गेट है नॉट गेट। इसमें क्या रहता है, नॉट गेट का मतलब ये है कि इन दिस बाइनरी सिस्टम जो भी आपका नॉट गेट है, फॉर दैट नॉट गेट, ये तो आपका क्या रहता है, बफर। ठीक है ना, मतलब जो आपका इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। नॉट गेट में यहाँ पे आपका एक सर्कल बन जाता है, जस्ट लाइक दैट, एक्स और वाई, एक्स और यहाँ पे एफ की वैल्यू। ठीक है ना, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स और एफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है लाइक दिस। तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है आपको, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। ठीक है ना, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ये एक्स और एफ के बीच बनेगी बस, क्योंकि आपकी एक इनपुट है, तो एक इनपुट में या तो आपका 0 होगा या तो आपका 1 होगा। देखिए यहाँ पे अपन लिख रहे हैं ना 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, मतलब इनपुट में आपकी कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ये उस चीज का आपका कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल रहा है। सिमिलरली नॉट गेट जो आता है, 0 का जो नॉट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और 1 का जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इट इज लाइक दिस एलिमेंट। ठीक है, इन 3 गेट में कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो कोई डाउट हो तो पूछते रहना बीच में, है ना। ठीक है, नाम इसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना, और इसी तरीके से इन गेट्स का अलजेब्रिक ग्राफिक सिंबल आ गया, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, और ट्रुथ टेबल आ गई। ठीक है, बना लिया सबने। नेक्स्ट गेट में जाओ बेटा। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन ने अभी बफर की बात करी थी, तो बफर का मतलब क्या होता है, अगर बफर मतलब ये हो रहा है कि आपने इसमें कौन सा गेट अपन यूज कर रहे हैं, तो बफर मतलब सिंपल सेम गेट ही हो गया। दैट इज इस तरीके से इसका अपन सिंबल बना देते हैं, दैट इज जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू एफ की वैल्यू होगी यहाँ पे। कुलदीप अपना म्यूट करो। ठीक है, एक्स और एफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन आफ्टर दैट इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो भी इसी तरीके से होगी, एक्स ऑफ एफ। ठीक है ना, मतलब 0 होगा तो आउटपुट में इसके बफर में 0 ही मिलेगा, और 1 होगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है ना, किसी भी डिजिटल सिंबल को ट्रांसमिट करने के लिए अपन बफर का भी यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 गेट और आएंगे इसमें, एक घंटे बाद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नैंड गेट, है ना। जिस तरीके से आपने यहाँ पे एंड गेट पढ़ा था, जैसे कि इस तरीके से आपने इसमें एंड गेट पढ़ा था लाइक दिस, उसी तरीके से नैंड गेट भी आएगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका इन्वर्टर या नॉट टर्मिनल आएगा वो आपके नैंड गेट में भी लग जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, आपकी फंक्शन की वैल्यू में क्या आ जाएगा, अब आपका चेंज आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आपका एंड ऑपरेटर यूज होगा, दैट इज एक्स डॉट वाई यूज हो जाएगा। ठीक है ना, एंड ऑपरेटर यूज होगा, और उसके साथ साथ एंड ऑपरेटर के साथ इसमें क्या लग जाएगा, इसका क्योंकि बफर लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि आप इसकी अपन ट्रुथ टेबल देखें, एक्स वाई और एफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 लाइक दिस। ठीक है, तो जो आपका एंड गेट में आया था फंक्शन अपना, उसका अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, दैट इज एक्स डॉट वाई। अगर अपन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब उसका कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जहां भी आपका 0 होगा वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 होगा वहां 0 हो जाएगा। सो द नैंड गेट प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 1 0। ठीक है, किया अपन ने एक्स डॉट वाई ही है, लेकिन अब यहाँ पे एक्स डॉट वाई का अपन ने ऑपरेटर यूज कर लिया। जिस तरीके से आपका यहाँ पे नैंड गेट है उसी तरीके से आपका इसमें सिमिलरली, जैसे आप यहाँ पर और गेट देखा था वैसे ही आपका नॉर गेट भी रहेगा। ठीक है, तो नॉर गेट का सिंबल भी इसी तरीके से रहेगा जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बनाया था, लाइक दिस। एक्स वाई इनपुट में आ जाएगा आपका, दो टर्मिनल्स आपके इसमें। ठीक है, नॉर है इसका मतलब इसमें एक इन्वर्टर ऑपरेटर लग जाएगा इसमें और इसका फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपरेशन तो आपका वही एक्स प्लस वाई रह जाएगा, बस एक्स प्लस वाई के साथ यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इट इज एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स वाई और फंक्शन। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है ना, ये क्या है, इनकी कंडीशंस है, या तो x 0 होगा y भी 0 होगा, या x अगर 0 होगा तो हो सकता है y 1 हो जाए, x 1 होगा हो सकता है y 0 हो जाए, x 1 होगा हो सकता है y भी 1 हो जाए। तो ये इसकी प्रिंसिपल्स है, मतलब कब कब अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं वो चीज इसमें आ जाती है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो प्लस अपन करेंगे तो प्लस के लिए तो अपन जानते हैं यहाँ पे अगर अपन प्लस फॉर्मूला प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका 0 1 1 1। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई का क्या कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं अपन, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 0 0, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा आपको। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट और वी कैन एनालाइज द लॉजिक गेट्स, है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये तो हो गया, अब दो गेट और आते हैं जो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन सा गेट है, नेक्स्ट वन इज द एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है ना, तो एक्सक्लूसिव और गेट में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और का मतलब ये है कि अपना जो इसका अपना ग्राफिक सिंबल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, और गेट तो रहेगा ही इसके साथ साथ। ठीक है ना, अपना इस तरीके से अपन एक्सक्लूसिव और गेट का डायग्राम बनाते हैं, एक्स वाई और एफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका जो फंक्शन रहेगा एफ इजिकल टू एक्स प्लस वाई, ये तो अपना होता ही है। ठीक है ना, अब x प्लस वाई की जगह यहाँ अपन क्या ले लेते हैं, फॉर दिस, इसमें ये जो है ये आपका एक एक्सक्लूसिव पैरामीटर है। ठीक है ना, इसको जो बाइफर्केशन अपन करते हैं जो वो वी कैन एनालाइज दिट इज फ्रॉम डी मॉर्गन थ्योरम, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो रहता है उसका बाइफर्केशन रहेगा फंक्शन का, वो रहेगा आपका एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। ये इस फंक्शन को अपन अपने ट्रुथ टेबल में इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसकी जो भी ट्रुथ टेबल बनेगी एक्स वाई और फंक्शन की, फंक्शन को अपन सॉल्व करते हैं कि मतलब आपका एक्स क्या है, आपका फिर से वही है 0 0 1 1 0 1 0 1, और इसको सॉल्व करके जो भी आपका पैरामीटर आता है उस वैल्यू को अपन यहाँ पे फंक्शन में पुट कर लेते हैं, तो आपकी इसमें फाइनल रिजल्ट आ जाता है इसमें आपका। ठीक है ना, आप लोग करके देखो इसको और बताओ इसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले एक्स डॉट वाई करना, सबसे पहले इस टेबल को अपन और एलाबोरेट कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं मतलब ये है कि इट इज जस्ट ऑल्सो जस्ट लाइक यू आर द, जो भी अपन जब अपन डी मॉर्गन थ्योरम का नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, अभी इसके बाद देखेंगे, उसमें समझ आएगा। तो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अपन इसका कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, वी कैन
तो एक्सक्लूसिव आर इसका जो आउटपुट आएगा इट इज 0 1 1 0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। कुछ नहीं किया अपन इसको, अगर प्रूव करने के लिए आता है या सिंपल कोई भी क्वेश्चन आता है इसका एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप तो सिंपल इसमें इसकी छोटी सी टेबल ही बना सकते हैं। जैसे एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, फिर अपन ने क्या किया, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर अपन ने कर दिया एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, और आखिरी में क्या कर दिया, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। इस तरीके से भी अपन इसको टेबल को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये जो आपकी टेबल है, we can also analyze this table like this 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे x y आ गया, आपका x का कॉम्प्लीमेंट हो गया, y कॉम्प्लीमेंट हो गया, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट इस वाले को और इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली x का कॉम्प्लीमेंट डॉट y और लास्ट में इसका एडिशन। x कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 1 1 0 0, y कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे आपका 1 0 1 0। ठीक है, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 0 1 0, है ना। और एक्स के कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, इनको जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 0 1 0 0। ठीक है ना। और जब इन दोनों को अपन ने ऐड किया, एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, तो प्लस हो गया आ गया आपका 0 1 1 0। ठीक है, समझ आइए टेबल आप लोगों को कैसे आई क्लास। ये आपका दिस इज अ यूनिवर्सल गेट। तो एक्सक्लूसिव और को अपन यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को भी अपन यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और लिखा हुआ है, वैसे ही अपन लोग एक और इसमें गेट पढ़ सकते हैं, एंड द लास्ट गेट इन दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर भी हो सकता है। ठीक है ना। एक्सक्लूसिव नॉर का अपना जो रहेगा बाइफरकेशन वो किस तरीके से रहेगा, ये तो आपका एक्सक्लूसिव वाला आ गया। नॉर है इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एक इन्वर्टर टर्मिनल लाइक दिस एक्स वाई, और इसका फंक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा f इजिकल टू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग रहा है तो वहां पे यहाँ पे डॉट हो जाएगा इसकी वैल्यू x डॉट वाई, और इसी में इसका एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन। ठीक है, और इसका जो फंक्शन का बाइफरकेशन होता है वो होता है आपका एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ये फंक्शंस इसमें आपके फिक्स रहते हैं बेटा, इनको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। एक्सक्लूसिव और के लिए एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूसिव नॉर एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन लोग, और जो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी आपकी, उसको निकाल के बताओ कितना आया आपका इसमें फंक्शन की वैल्यू हर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। सबसे पहले x डॉट वाई कर लो, उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। देन आफ्टर दैट उसमें क्या कर दो, उन दोनों का एडिशन कर लो। तो बताओ इसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1001। क्या वैल्यू आई इसकी? 1001। 001। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन जो आपके लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बफर, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत बेटा गेट्स में? मतलब सिंपल अपन क्या है, बाइनरी सिस्टम के अलग अलग ऑपरेशंस देखते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को ही अपन गेट से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेट अपन इसमें क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपन जो फंक्शन ले रहे हैं ना,
फंक्शन से अपन इनपुट को पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको गेट से भी इंटीग्रेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? यस सर। चलिए, और तो अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है इसका डिजिटल का, वो है आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है ना? तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि जब कभी भी आपको किसी भी इनपुट दिया हुआ है, चाहे वो ABC हो, चाहे वो XYZ हो, तो अपन क्या करते हैं, इनमें अपन कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अपन ने देखा था कि अपन ने अपना यहाँ पे ये जो अपन नॉट गेट, थर्ड गेट जो है, जैसे अपना थर्ड नंबर का गेट है वो आपका नॉट गेट है, या फिर उसको अपन इन्वर्टर भी बोल रहे हैं। इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका फंक्शन आ रहा है उसको अपन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है? मतलब जो भी इनपुट आ रहा है उसका आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन देखते हैं इसमें डी मॉर्गन थ्योरम में। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the complement of a function is obtained by the complement of a function is obtained by interchanging the complement of a function is obtained by interchanging and the complement of function is obtained by interchanging and A and D एंड और, मतलब ये दोनों क्या है, आपके ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, या फिर एंड गेट और गेट, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसमें। ठीक है ना? एंड और ऑपरेटर्स एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच लिटरल। ठीक है? इसका मतलब बताता हूं, जैसे कि डी मॉर्गन थ्योरम का अगर अपन एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अपन को एक वो दिया हुआ है कोई भी सिस्टम, जैसे मान लीजिए XA प्लस B प्लस C प्लस D, कितने भी मान लीजिए, सॉरी मैं इसको नंबर ऑफ कंपोनेंट से ले लेते हैं अपन इसको। मान लीजिए यहाँ पे A प्लस G, C प्लस D प्लस E प्लस F। ठीक है ना? मुझसे क्या पूछा गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है ना? तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें अपन दो चीज इसमें ऑपरेट करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका इसमें गिवन वैल्यू है, वो सारे के सारे गिवन वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होगी, जो भी आपका इसमें एंड ऑपरेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे अपन ने जो प्लस साइन लिखा था, जो वो और ऑपरेटर था, जैसे सेकंड वाला आपको दिख रहा है, और डॉट साइन है वो आपका एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो और ऑपरेटर है उसकी जगह अपन उसको और ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? सो द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विल बी A complement dot B complement dot C complement dot D complement dot E complement dot F complement। इस तरीके से इसका डी मॉर्गन थ्योरम का एग्जांपल होता है। सिमिलरली जैसे अपन ने ये देखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए A डॉट B डॉट C डॉट D डॉट E डॉट F, इसे कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे। एक एग्जांपल आपका वो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये। तो इसको अपन किस तरीके करेंगे, वही करेंगे अपन, जहां पे भी आपका प्लस होगा मतलब और होगा, उसको अपन एंड में मतलब डॉट में कन्वर्ट करेंगे, और जहां पे भी आपका डॉट होगा, डॉट ऑपरेटर होगा, उस डॉट ऑपरेटर को अपन प्लस ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे
दैट वैल्यू विल बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एफ का। ठीक है, समझ आया बेटा क्या करते हैं अपन? ठीक है, तो इसका एक छोटा सा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं डी मॉर्गन थ्योरम का। क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम, प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम के भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना, टू डी थ्योरम बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो अपन को प्रूफ करना है इसको डी मॉर्गन थ्योरम को कि ये जो वैल्यू है ये आई कैसी है। ठीक है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई डॉट एफ, ये कैसे आ रहा है? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लीजिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल दो क्वांटिटी का, दैट इज एक्स और वाई का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ इस x प्लस वाई की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी एज पर द डी मॉर्गन थ्योरम? x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, मतलब एंड जो ऑपरेटर था और ऑपरेटर था उसको अपन ने एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया और अपन ने इसमें उसका इंडिविजुअल ऑपरेटर ले लिया। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी अपन ने देखा था, जो अपन ने टेबल बनाई थी इसकी ट्रुथ टेबल, तो इसका जो डेरिवेशन होगा या प्रूफ होगा वो आपके ट्रुथ टेबल से ही होगा। तो ट्रुथ टेबल में अपन क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले मान लो मैंने x ले लिया फिर y ले लिया। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है ना, देन आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मेरे को LHS को प्रूव करना है, LHS की वैल्यू निकालनी है, तो LHS निकालने के लिए करूंगा मैं x प्लस वाई कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई आप भी कॉपी में करते लिए साथ में, तो x वाई क्या हो जाएगा आपका 0 1 1 1। ठीक है, और x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपकी जीरो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। इट इज 1 0 0 0। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका पहली, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड अपन इसमें अपन क्या निकालना है, अगर अपन RHS देख रहे हैं तो RHS के लिए जो आपकी x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट है वो वैल्यू अपन ले रहे हैं। इट इज x कॉम्प्लीमेंट निकालिए सबसे पहले, x कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपका 1 1 0 0, और y कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपका 1 0 1 0, और लास्ट में अपन क्या क्या है RHS में क्या है x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है ना, तो ये इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से अपन लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डी मॉर्गन थ्योरम में आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, मतलब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, यस सर। समझ आया? इट मीन्स दैट कि अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है कौन सी, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, दिस वन, ये तो हो गया आपका LHS वाला फॉर्मूला। ठीक है, और x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट जो हो रहा है ये आपका RHS हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो ट्रुथ टेबल में जो वैल्यू आ रही है 1 0 0 0, इसका मतलब क्या है, वही वैल्यू आपके किसमें आ रही है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट में और x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आया बेटा? ठीक है, तो यहां तक तो अपना डिजिटल वाला पोर्शन था। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि अपना इसमें फॉर दिस एनालॉग पोर्शन, तो एनालॉग पोर्शन की अगर अपन बात करें तो एनालॉग पोर्शन के लिए सबसे पहले अपन यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग पोर्शन में, तो वी सी दैट द इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, मैं थोड़ा सा वो रिवाइज कराता हूं आपको, फिर डायोड,
का प्रिंसिपल, जो डायोड आप लोगों ने लेबोरेटरी में किया भी है, उसका वेवफॉर्म भी निकाली है और उसको परफॉर्म भी किया हुआ है, और उसी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली उसके बाद उसका बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका वर्किंग और इंट्रोडक्शन टू कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ। डिजिटल इसने पहले बता दिया था क्योंकि वो कुछ कुछ कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, लेकिन इसमें एनालॉग वाले पोर्शन में जो है, इसमें अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में बेटा? जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, बताना मुझे। बताओ। कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़े हुए हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने, मुझे ये बता दो एक बार, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँ इसको। सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं? बताओ। हम्म। चलो मैं आपको इसका सिंपल ब्रीफ दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए, जब कभी भी अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, या किसी भी वायर की बात करते हैं, या किसी भी अपन जो भी आपका मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, उसमें तीन तरीके के आपके फंक्शन रहते हैं। या तो होगा आपका कंडक्टर, ठीक है, या होगा आपका इंसुलेटर, है ना, और थर्ड वन क्या है आपका? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का ये चीज है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है किस किस के बीच? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। ठीक है, याद आया? मतलब इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर अपन यूज करते हैं, वी कैन यूज द सेमीकंडक्टर एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, याद आया? मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो अपना एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, या जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं, वो आपका किसके बीच आता है? इन विच, इन द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट। समझ आया? इसी में एक चीज और होती है, इसी में आप लोगों ने देखा भी होगा, एक अपन पढ़ते हैं इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या कहता है? एनर्जी बैंड डायग्राम ये कहता है कि जब भी कभी आपने कोई एनर्जी को यूज किया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन कोई एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और इस एनर्जी में दो टाइप के बैंड हैं। नंबर वन इज द, कौन सा बैंड होगा ये? वैलेंस बैंड। वेरी गुड। नंबर वन इज द वैलेंस बैंड, एंड द नंबर सेकंड इज द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, वेरी गुड। ये दो टाइप के इसमें बैंड रहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द एनर्जी गैप अपन ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एनर्जी गैप से कौन सा मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इजी आपकी गिवन रहती है, दिस इज द एनर्जी गैप। ठीक है ना। इस एनर्जी गैप की वैल्यू सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए, या कंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की बात करें, सबके लिए आपकी अलग अलग होती है। अगर मैं सिंपली बेसिकली अगर मैं बात करूं सिंपल कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? इट इज नियरली इक्वल टू द 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। कंडक्टर में क्या रहता है आपका? फॉर कंडक्टर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उन दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं होता। ठीक है ना। देन आफ्टर दैट अपन इसमें जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अपन इंसुलेटर लेके चल रहे हैं, तो फॉर द वैल्यू ऑफ इंसुलेटर इसकी वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। ठीक है ना, ये फिक्स वैल्यूज है फॉर द एनर्जी गैप जो भी आपका गिवन है। और अगर अपन जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं, अब
जैसे ज्यादा से ज्यादा आपका अगर लॉन्ग गैप हो, बिल्कुल माइन्यूर है, बिल्कुल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक साथ है, इसका मतलब वो आपका कंडक्टर है। अगर उसमें एनर्जी गैप ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो आपका इंसुलेटर हो रहा है। और एनर्जी गैप आपका कम है, इट मीन्स दैट कि वो किसकी बात हो रही है, वो अपन बात कर रहे हैं किसकी बीच, दैट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फॉर सिलिकॉन, ठीक है ना, यहाँ पर सिलिकॉन लिखा हुआ है ऐसा ही। और जो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो आता है, ये आपका आता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है। समझ आया बेटा? इस तरीके से अपन इसका बाइफर्केशन देखते हैं, किसी भी जो भी आपका इसमें गिवन रहता है इसकी वैल्यू। समझ आया? आगे बढ़े। ये चीज रिवाइज हो गई आपकी, सेमीकंडक्टर का जो अपन ने प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो सिंपल प्रिंसिपल हो गया है का सेमीकंडक्टर का। वैसे ही जैसे इसमें अपन आगे आगे जैसे जाते हैं, वैसे ही इसमें आपका क्या आता है, अब इस सेमीकंडक्टर के भी आपके दो तरीके के आपके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। दैट इज नंबर 1 इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक तो आपका ये हो जाता है, एंड द सेकेंड वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब कभी भी अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। पहली चीज तो ये अपन को पता होना चाहिए कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब अगर इसको अपन प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स हैं, वो बहुत ही कम मैटर्स में रहते हैं, मतलब कम क्वांटिटी में रहते हैं। इट मीन्स दैट कि जो भी अपन एटम ले रहे हैं या क्रिस्टल ले रहे हैं, तो वो उसमें अपन को एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर का या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? द एग्जांपल इज द सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। तो सिलिकॉन कंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिकॉज इसमें जो भी आपके अपन अगर अपन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर में ये सिलिकॉन कंडक्टर जो सिलिकॉन क्रिस्टल जो है, ये किसकी तरह एक्ट काम करता है, इट इज एक्ट लाइक अ एट रूम टेम्परेचर, इट इज एक्ट लाइक अ, किसकी तरह काम करेगा बताना जरा मेरे को, याद हो तो। वेरी गुड। अगर अपन किसी भी रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उसमें जो आपका सिलिकॉन क्रिस्टल है, इट इज एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है। ऐसा क्यों इंसुलेटर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही मतलब इट हैज ओनली अ फ्यू, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसमें अपन को मिलते हैं थर्मल एनर्जी से। यही चीज अगर अपन एक्सचेंजेस सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो एक्सचेंजेस सेमीकंडक्टर को ही अपन इसका जो दूसरा नाम है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। जहां आपको डोपिंग समझ आ गई ना सेमीकंडक्टर की, वहां फिर इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में दिक्कत नहीं आती। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो भी एटम्स अपन ऐड करते हैं, वो अपन डायरेक्टली अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, ठीक है ना। और अगर अपन डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग का मतलब ये है कि अपन एक्स्ट्रा जो है वो अपन एन टाइप मटेरियल या पी टाइप मटेरियल उसको अपन यूज कर रहे हैं,
किसके लिए? इस सेमीकंडक्टर के लिए। तो दो टाइप के इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। नंबर 1 इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के यूज से, या जो उसमें कितनी अवेलेबिलिटी हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की और होल की, उससे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे अपन इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और इसी तरीके से अगर अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर कर रहे हैं तो वहां पे अपन, यहाँ पे एन टाइप में अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें इंक्रीज करते हैं। और एन टाइप टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन, और इसका जो एग्जांपल हो जाता है वो या तो आर्सेनिक हो जाता है, या एंटीमोनी, या फॉस्फोरस। सिमिलरली जब अपन, मतलब इसमें अपन मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर, इनके बारे में देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू बनाते हैं। और इसी तरीके से जब पी टाइप कंडक्टर है, यहाँ पे जो एन टाइप था, इट इज एक्ट लाइक अपना पेंटावेलेंट। इसको अपन पेंटावेलेंट एटम से भी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है ना। और इसको अपन दूसरा क्या बोल देते हैं, इसको अपन पेंटावेलेंट भी बोलते हैं। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है ना। ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, दिस इज अ इम्प्योर। इम्प्योर मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इसमें होल्स की इसमें जरूरत पड़ती है पेयरिंग के लिए। ठीक है ना। और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको अपन यूज कर रहे हैं, इट इज यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स। ठीक है ना। और इसका एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चाहे इसका एल्यूमिनियम की बात करें या फिर इसमें अपन बोरोरॉम जेरिन की बात करें। ठीक है। अब ये जो सेमीकंडक्टर से अपना इंस्ट्रक्टिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर आया है, इसी से फिर आपका जो डायोड, इसी डोपिंग की हेल्प से जो डायोड बनता है, फिर वो निकल के आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब अपन ज्वाइन कर देते हैं, जब उसकी अनबॉयसिंग या बाइसिंग कर देते हैं, फिर आपका निकल के आता है उसमें आपका पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो इसकी एक आपका पीडीएफ फाइल है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, एलॉय इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है। तो इसमें आपको बताता हूँ, इसमें स्टार्टिंग अपन ने करी है इसमें सेमीकंडक्टर से। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में अपन ने इसमें देखा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी बैंड डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में अपन क्या कर रहे हैं, फॉर दैट एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच की वैल्यू दिखी है, जिस कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर इसमें देखा हुआ है। सिमिलरली फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, और एक्सट्रिंसिक क्या है, वो आपका इम्प्योर है। तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैल्यू को अपन दो पार्ट में इसमें डिवाइड करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। इसमें भी अपना मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर, इसकी बात अपन देखते हैं। ठीक है ना। ये आपके जो भी उसके वो रहते हैं, एल्यूमिनियम के, बोरोन के, जेरियम के, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने उसमें प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू देखी जाती है। ठीक है। फिर इसी सेमीकंडक्टर से जो निकल के आता है वो आता है आपका डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड होता है। सबसे पहले यहाँ पी मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट है। एन क्या है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। डिप्लीशन लेयर का काम क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पी की तरफ जाएंगे, होल्स आपके एन की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो उसी से आपका यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर जो होती है डायोड में, पीएन जंक्शन में, डायोड मतलब सिंपल इट जस्ट आएगा पीएन जंक्शन डायोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल।
फिर उससे आपका जो आपका निकल के आता है फाइनली, वो अपन इसकी बाइजिंग करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका वही बताया गया है पूरे का पूरा जो अपना अपना है, मतलब पी टाइप मतलब पॉजिटिव साइड में आपके नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पोर्शन आ गया। ठीक है। और एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन साइड में आपका होल्स का पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे अपनी अपने डिप्लीशन लेयर आई है। अब इस डिप्लीशन लेयर के बाद क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सप्लाई देते हैं। ठीक है। सप्लाई कैसे देते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग है। इसका मतलब क्या होगा, जो पी टाइप में है वो अपन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं, और एन टाइप जो है उसमें अपन नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। तो उसमें जो भी आपका ऑपरेशन होता है उससे आपका जो वेवफॉर्म निकल के आती है वो इस तरीके से आती है। इट मीन्स दैट कुछ पीक टाइम मतलब कुछ आपका एक नी वोल्टेज रहता है, उस नी वोल्टेज तक आपकी कोई भी इसमें करंट की वैल्यू आपको नहीं मिलती है, फॉर बिकॉज ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। और उस नी वोल्टेज में जो यूज होता है वो सेमीकंडक्टर का यूज होता है, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉर द सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, जैसे ये आपने इट इज जस्ट लाइक। और फॉर जर्मेनियम उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर जर्मेनियम इट इज जस्ट लाइक 0.3 वोल्ट। इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में आप अपनी जो सप्लाई है उसको आप इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव साइड में अपन माइनस सप्लाई देते हैं और एन साइड में अपन प्लस सप्लाई देते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा, बायसिंग इसका, पीएन जंक्शन डायोड का। इसको इसकी थ्योरी का इतना एक्सप्लेन करने, जो अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो मुझे बता देना, फ्राइडे को मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको फास्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो रिवर्स बायसिंग में जो आपकी वेवफॉर्म निकल के आती है वो आपकी इस तरीके से अपन इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है ना। मतलब नेगेटिव करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि अपन ने नेगेटिव सप्लाई दे दी है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी इसकी सप्लाई। तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज ये आती है कि जब भी अपन रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उसमें दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। तो ब्रेकडाउन डिपेंड करते हैं कि आपका उसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। तो दो टाइप के ब्रेकडाउन है इसमें, एक है आपका एवलांचे इफेक्ट के कारण, एक है आपका जीनर इफेक्ट के कारण। तो ये एवलांचे इफेक्ट और जीनर इफेक्ट ये आपको बताते हैं कि अपन डायोड कौन सा यूज कर रहे हैं, एवलांचे डायोड यूज कर रहे हैं या फिर जीनर डायोड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आ रहा है उस ब्रेकडाउन से आपकी जो वेवफॉर्म निकल के आती है वो इस तरीके से हो जाती है। ठीक है ना। मतलब ये आपकी पूरी कंप्लीट वेवफॉर्म है। दिस इज अ कंप्लीट वेवफॉर्म फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, दिस वन। इसमें अगर अपन फॉरवर्ड बायसिंग को देखें, ये फॉरवर्ड बायसिंग मतलब यहाँ पे अपन नी वोल्टेज के बाद आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। सिमिलरली जो आपका रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आ रहा है वो आपका अवलांचे ब्रेकडाउन है या जीनर ब्रेकडाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये वाली वोल्टेज की वैल्यू इसमें निकल के आ जाती है। ठीक है। इसी तरीके से अपन टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखते हैं। इसमें जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा या कम होगा, मतलब मान लो टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा होगा आपका इसमें, वैसे वैसे आपकी वेवफॉर्म की भी आपका जो इसमें पैरामीटर आ रही है वोल्टेज और करंट की वैल्यू में, वो भी आपका चेंज इसमें होगा, है ना। अब सबसे अच्छी एग्जांपल बात यह है कि जब भी कभी अपन, ये तो था आपका एक नॉर्मल प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है ना, जिसको अपन अभी बात करते हैं, अभी आगे भी आएगा। अगर अपन सिंपल ये बात करते हैं कि जो भी डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है या रिवर्स बायसिंग में काम नहीं कर रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ आइडियल डायोड। इसका मतलब क्या है, उस डायोड को अपन एज अ स्विच भी बात कर सकते हैं। स्विच बात करने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो करंट जो फ्लो होगा वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग जो होगा उस टाइम में फ्लो होगा, ठीक है ना, और रिवर्स बायसिंग के टाइम पे वो आपका ओपन हो जाएगा, वहां पे आपका करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। और जो अपन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जो अपन ने अभी बाइफर्केशन अभी किया था डायोड का एज अ फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, एवलांचे ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, तो उसके इस तरीके से अपन इसमें प्रैक्टिकल डायोड का एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है। तो इसमें इतने सारे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, अगर अपन फॉर्मूले भी देखेंगे तो उस तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आ जाता है। ट्रांजिस्टर कैसे होता है, ट्रांजिस्टर की बात जो होती है ये आपका 3 लेयर की सेमीकंडक्टर डिवाइस से आपका होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या तो आपके 2 P हो जाएंगे, एक N हो जाएगा, ठीक है,
या फिर दो एन हो जाएंगे, एक पी हो जाएगा। इसका मतलब ये है या तो अपन इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं, या फिर इसको अपन पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह देखते हैं इसको अपन। क्लियर? पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इस जगह दो पी टर्मिनल है और एक एन टर्मिनल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है ट्रांजिस्टर में देखने लायक कि इसमें आपके तीन टर्म रहते हैं। नंबर वन इज एमीटर, सेकेंड वन इज कलेक्टर एंड थर्ड वन इज बेस। तो यहाँ पे अभी अपन ने बेस कलेक्ट किया हुआ है, मतलब ये जो डायग्राम है ये आपका कॉमन बेस को भी इंडिकेट कर रहा है। और जो वोल्टेज आता है वो आपका ई और बी के बीच और सी और सी की बी के जा रहा है, तो इसको अपन वीई और वीसीसी से इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब ई के मतलब एमीटर के रिस्पेक्ट में अपन एक वोल्टेज निकाल रहे हैं और कलेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरा वोल्टेज आ रहा है इसमें आपका। ठीक है। सिमिलरली जब आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे अपन इसका जो नॉमेनक्लेचर है या फिर जो सिंबल है वो जो भी आपका अंदर जो आपका पीएनपी या एनपीएन जो अपन ने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसको अपन बाइफरकेट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर अपन वर्किंग ही देख रहे हैं पीएनपी की, तो सिंपल क्या किया है इसमें, पीएनपी मतलब आपने दो ट्रांजिस्टर, दो डायोड्स को अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले एक पी किया कनेक्ट, फिर एन किया, फिर एक पी किया। इसका मतलब क्या हो गया, दो डायोड हो गए ना, पी एन और पी। तो इसमें एक एक करके अगर अपन देखते हैं इसका प्रिंसिपल, सबसे पहले पी और एन अपन ने देख लिया। पी और एन देख लिया मतलब यहाँ पे अपन ने पी से पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है और एन से नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ है, और उसी से आपका प्रिंसिपल निकल के आ रहा है। सिमिलरली जो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें आपका वी विल सी द एन एन पी कमांड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपन ने एन में कनेक्ट किया हुआ है और पी में अपन ने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका बाइफरकेशन जो है, दिस इज लाइक अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर, होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स, इन दोनों का आपका इसमें भी आपकी डिप्लेशन लेयर जो आ रही है, वो डिप्लेशन लेयर कहाँ पे आएगी, जो अपन ने इसमें सबस्ट्रेट मतलब मिडिल में जो आपने इसमें पैरामीटर लिया हुआ है वहां पे आपकी इसमें दोनों बाइसिंग के बीच में यहाँ पे डिप्लेशन लेयर आएगी। और करंट की वैल्यू जो होगी इसमें एक एमिटर करंट, सिमिलरली बेस करंट और कलेक्टर करंट, आई ई आई बी आई सी, ये तीनों इसमें करंट की वैल्यू इसमें फ्लो होगी। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, एमिटर करंट जो हो जाएगा वो आपका कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों को एक एडिशन से आ जाएगा, और उसी से अपन इसका कॉमन टर्मिनल देखेंगे। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ई बी सी। कॉमन बेस मतलब बेस में आपका मिडिल में आपका बेस आ रहा है। सिमिलरली जो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है, देन आफ्टर दैट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस ट्रांजिस्टर में अपन को तीन इसमें रीजन देखने पड़ते हैं। नंबर वन इज एक्टिव रीजन, सेकेंड वन इज कट ऑफ रीजन एंड द थर्ड वन इज सैचुरेशन रीजन। तो ये तीनों रीजन अपन अपन देखेंगे। अभी इसमें भी उसका डायग्राम भी आएगा। जैसे कॉमन बेस था वैसे ही आपका कॉमन एमिटर भी रहता है, बस दोनों में इन तीनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका कि फॉर दैट इसका आपका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पीएनपी हो रहा है आपका, तो पीएनपी में आपका यहाँ पे कॉमन बेस में आपका मतलब जो कॉमन टर्मिनल मतलब जो ग्राउंड टर्मिनल अपन कनेक्ट कर रहे हैं वो अपन एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेस, एमीटर और कलेक्टर ये तीनों ही इसमें डायग्राम आ रहे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आपका कॉमन एमीटर भी आ रहा है। ठीक है ना। और इसी में आपका एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और ये आपका कॉमन कलेक्टर तीसरा वाला है ना। और इसी में अपन क्या देख लेते हैं, फॉर दैट जो भी आपका रीजन निकल के आता है, एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन या फिर कट ऑफ रीजन, तो अपन ये भी देख सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए अपन ने बीजेटी यहाँ पे देखा, एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर अपन ये बाइजिंग देख रहे हैं इसकी, तो इस बाइजिंग के अकॉर्डिंग अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर अपन मान लीजिए किसी भी एक एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना, तो दिस वन, तो यहाँ पे ये वाला ये आपका वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच की जो आपकी वैल्यूज हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका बीजेटी है मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, अगर उसको अपन कॉमन बेस से यूज कर रहे हैं
तो उसमें ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर मतलब इसमें एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं अपन किसकी, करंट की वैल्यू का, ठीक है ना। ट्रांजिट कर रहे हैं मतलब उसको सप्लाई कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 3 रीजन इंडिकेट कर रही है। मतलब इसमें भी क्या हो जाता है आपका, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, उसको अपन इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन मतलब जहां पे आपको करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक्टिव रीजन में करंट और वोल्टेज मतलब वीसीबी को और आईसी को, मतलब इनपुट को अपन चेंज कर रहे हैं, और इसी में आपका एक्टिव रीजन भी आपका इसमें निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर अपन बात करें इसमें सैचुरेशन रीजन की और कट ऑफ रीजन की, तो वो भी आपका इसमें आ रहा है, ठीक है ना। इसको अपन अपना सिंपल बेसिकली अपन प्रैक्टिकल में भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लिया इसको प्रैक्टिकली भी आपका प्रूफ हो जाता है ये आपका, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें वर्चुअल लैब खोला, तो वर्चुअल लैब में भी आपका इजीली, जैसे अपन अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में इसमें जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन रहता है इसमें, और इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपका लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाँ बीजेटी जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें डायोड का भी है, बीजेटी का। जैसे मान लीजिए मैंने क्या खोला अभी, अभी आपको कॉमन बेस समझाया ना मैंने आपको, जैसे मान लीजिए मैंने बीजेटी का कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसमें खोला, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका जो भी वैल्यू इसमें आ रही होगी या जो भी अपने डायग्राम अभी बनाएंगे ना अभी, तो वो डायग्राम आपको यहाँ पे भी दिखेगा इसमें कॉमन बेस के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये कॉमन बेस कर दिया इसको, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों ट्रांजिस्टर इसमें लिए हुए हैं आपके, है ना। और ऑपरेशन बता दिया है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, है ना। और इसमें इसी के साथ इसमें कनेक्शन डायग्राम भी है। तो जो आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लीजिए इसका प्रोसीजर, मान लीजिए इसमें अपन अगर सिमुलेशन में जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें बीजेटी में आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि अगर अपन बीजेटी क्या है थोड़ा प्रैक्टिकली समझने वाली चीज है, अगर इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि जो भी आपका इसमें इंस्ट्रक्शन है, एज पर दिस इंस्ट्रक्शन आपकी जो भी वैल्यू इसमें आ रही है, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें कॉमन बेस टर्मिनल है, तो एक आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। तो जैसा भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, चाहे इसमें आप RH1 की वैल्यू को इंक्रीज करो या अपन RH2 की वैल्यू को इंक्रीज करो, जो भी इसमें वैल्यू इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। और जो भी इसमें आपने मान लीजिए इसमें बेस वोल्टेज कितना ले लिया, बेस वोल्टेज मान लीजिए इसमें मेरे को 1 ले लिया यहाँ पे, या कितना भी ले लिया इसमें अपनी यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब अपन इसमें कर रहे हैं प्लॉट, तो यहाँ पे जो भी आपके इनपुट में वैल्यू आएगी किसकी, वीबीई की मतलब ये है इनपुट वोल्टेज की, और एमिटर करंट की। मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफाइन ये होता है कि इनपुट में जो भी वैल्यू कनेक्टेड है वो आपकी इसमें एग्जिस्ट हो रही है। ये प्लॉट आ गया इस जगह। ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसको चेंज करके, सिंपल अपन अपने इसको रीअश्योर को चेंज करके कितनी वैल्यू से इसमें अपन इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लॉट करेंगे तो आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। जैसे आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है वैसे ही आपका इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलता है। जो भी इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वैल्यू में वो वैल्यू अपन इसमें इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रैक्टिकली अपन जो आपका ये है फॉर बीजेटी की बात करें या फिर इसमें अपन किसकी बात करें, तीनों के तीनों, चाहे वो कॉमन बेस हो, कॉमन एमिटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, इन तीनों से अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली फाइल भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये प्रेजेंटेशन भी। फिर फ्राइडे को एक क्लास अपन और रखेंगे इसमें, ठीक है। जो भी इसमें डाउट रहेगा आपका, फिर इसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन का, वो आप मुझे बता देना, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो अभी, फिर अपन क्लास एंड करें। कोई डाउट है? न्यूमेरिकल पार्ट इसमें अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो बेसिक जो करंट का या वोल्टेज का जो फॉर्मूला रहता है उससे ही आता है, जो नॉर्मल जो फॉर्मूलेज रहते हैं,
वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, उससे आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। मेनली जो इसमें कैलकुलेशन पार्ट जो है, जैसे कि फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रिकल जो उसमें ट्रांसफार्मर से कवर अप हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मेजरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन से कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना इसको, ये 12th स्टैंडर्ड में और स्कूल में भी अपन ये देख चुके हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, गुड डे टू ऑल। अच्छे से तैयारी करना एग्जाम्स की अपनी, है ना। कोई डाउट हो किसी, कभी भी किसी